अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान और भारत, दोस्तों कौमें वो तरक्की करती हैं जहाँ ज़ाती अनाद, इख्तिलाफ़ात और मुफ़ाद को पसे पश्त डालकर मुल्क व कौम के लिए काम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ हमेशा मुल्की मफ़ादात पर ज़ाती मफ़ादात और इख्तिलाफ़ात को तरजीह दी गई है। यहाँ शख्सियात को देखा जाता है, इनके काम को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में भारत से तल्कात को लेकर हमेशा सियासत की गई, हमेशा सियासतदानों को इन तल्कात की बुनियाद पर गद्दार करार दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जब भी नज़रियात पर इख्तिलाफ़ात करने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर ये बयानिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भारत से तल्कात की बुना पर गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटे जाते हैं। लेकिन जब इनके लाडले ने यही बयानिया इस्तेमाल किया, इसको कुछ नहीं कहा गया। लाडले ने मोदी, जो कि भारत में मुसलमान कश्मीर में मुसलमान कश्मीरियों का दुश्मन है, इसकी जीत की ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, और फिर ये भी कहा कि कश्मीर का फैसला भी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीर का फैसला हो गया तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब मोदी को इसलिए जिता रहे थे, जब वो जीत जाएंगे तो कश्मीर को मोदी हड़प कर लेगा। ये पहले से प्लानिंग थी, लगता है ऐसा है। मोदी से मिलने भारत गया अपने को दोस्तों को लेके, मोदी को फोन किए, लेकिन मोदी ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। अभिनंदन जो पाकिस्तानियों को मारने आया था, इसको छोड़ दिया। कुलभूषण जिसने पाकिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बीज बोया, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, उसको अपील का हक दिया गया। इस लाडले को कुछ नहीं कहा गया। इस लाडले ने क्या क्या नहीं कहा। इस लाडले ने भारत में बैठकर कहा कि पाकिस्तान में किसी डैश को भी अगर कहा जाए तो आईएसआई उसको भी वज़ीर-ए-आज़म बना देगी। ये मेरे नहीं है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई और हुक्मरान होता तो शायद उसको गद्दार डिक्लेयर करके संसार कर दिया जाता। रही भारत से तल्कात की, तो माजी में हुक्मरानों ने भारत से बेहतरीन तल्कात रखे। माजी में ज़िया के दौर में भारत अपनी तमाम फौजी ताकत सरहद ला चुका था। दूसरी तरफ साबिक सोवियत यूनियन की फौजें अफगान मुजाहिदीन से अफगानिस्तान में गुथा थी। हर तरफ जंग का माहौल था। यही समझा जा रहा था कि इस रात जंग लग जाएगी। लोग इस खौफ से नहीं सो पाते थे। भारतीय फौज अपने वजीर आजम राजीव गांधी के हुक्म के इंतजार में थी। इसी दौरान जनरल जिया मैच देखने के बहाने दिल्ली चले गए। राजीव गांधी को जंग ना करने का कहकर वापस आया, यानी जंग रोकने के लिए उन्हें भी भारत जाना पड़ा। किसी ने गद्दार नहीं कहा जनरल जिया को। मुशर्रफ को भारत जाना पड़ा। ये दो फौजी डिक्टेटर हैं जिनका बयानिया हमेशा यही रहा कि भारत से दोस्ती गद्दारी है। दूसरी जानब दो सियासी हुक्मरान, जिनमें मियां नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो हैं, जिनसे भारतीय सरबराहान पाकिस्तान से मिलने आते रहे। मियां नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म के जंगी जुनून को कम करने की कोशिश की, खित्ते को अमन देने की भरपूर कोशिश की। यही वजह है कि वाजपेयी को लाहौर आना पड़ा। वाजपेयी का लाहौर आना, मियां नवाज शरीफ से मिलना एक इंतहाई तारीखी इकदाम था, क्योंकि इससे दो न्यूक्लियर स्टेट में जंग का काम थम जाना बहुत बड़ा कदम था। इसी से खित्ते का भला हुआ, अवाम का भला हुआ, लेकिन इसको हमने गद्दारी ही समझा। फिर वही मोदी जिसे लाडला बार बार फोन करने की कोशिश करता रहा, मोदी इसका फोन नहीं उठाता था। मियां नवाज शरीफ के घर खुद चलकर बगैर किसी टाइम के आया, रिक्वेस्ट करके आया, तरला करके आया, मिन्नत करके आया। एक तरफ इमरान खान भारत से अमन की बातें करता है तो ठीक, लेकिन दूसरी तरफ वही बातें मियां नवाज शरीफ प्रैक्टिकली में करता है, बल्कि इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो इसको गद्दारी समझा जाता है। ये मुनाफ़िकत है। सवाल ये है कि एक तरफ आप खुद चलकर भारत जाएँ, गद्दार भी ना कहलाएँ, दूसरी जानब वाजपेयी, राजीव खुद चलकर पाकिस्तान आएँ, अमन की बात करें और इस पर हम गद्दारी के फतवे लगाएँ। ये एक बहुत सवालिया निशान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा बातचीत से, अमन से, सुलह से, ट्रेड से, जहाँ तक नज़र आता है भारत से तल्कात अच्छे करने की कोशिश की। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, जहाँ पे इस वक़्त मैं बैठा हूँ, यहाँ से नज़दीक फ्रांस है, यहाँ से नज़दीक इंग्लैंड है, यहाँ से नज़दीक दूसरे तमाम मालिक आपस में एक नंबर के दुश्मन थे। यूरोपियन यूनियन बनी, एक इत्तेहाद हुआ, ट्रेड हुई, करेंसी एक हुई, और आज देखें पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है यूरोप। और एक वहाँ पर हमारे यहाँ हमें बार-बार डराया जाता है, लेकिन जब कोई ऐसा काम करने जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म से एक बड़ी तवील नशिस्त हुई, उसमें कुछ सवाल और जवाब भी हुए, उसमें कुछ मजेदार बातें भी बताई। फरमाते हैं कि वाजपेयी साहब को जब लाहौर आए तो उन्होंने लाहौर पे खड़े होकर, लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ पे पाकिस्तान बनने की करारदाद पेश की गई थी, वो जगह पर खड़े होकर वाजपेयी ने कहा कि मजबूत पाकिस्तान भारत के हक में है।
हम पाकिस्तान से, बल्कि बड़ी मशहूर नज़म है, हम जंग नहीं करेंगे, हम जंग नहीं करेंगे, वो वाजपेयी साहब की, उन्होंने इसी दौरे के आसपास वो लिखी थी। नवाज साहब फरमाते हैं कि जब वाजपेयी साहब आए तो वो बड़े पुरुम्मीद थे, बड़े पुरुम्मीद थे कि इंशाल्लाह हम कश्मीर का मसला जो है वो हल कर लेंगे, और मियाँ साहब इस पे बड़े पुरुम्मीद थे कि वाजपेयी साहब जो ज़ाहिर है पाक इस वक़्त हिंदुस्तान में बड़े लीडर हैं, वो वापस जाएँगे तो इस पे किसी न किसी तरह से इस पे कुछ न कुछ करेंगे और कश्मीर का फैसला करेंगे, ताकि हमेशा के लिए ये जंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि मियाँ साहब उनको बता चुके थे कि कश्मीर का मसला खत्म किए बगैर ये दोनों मुल्क आगे बढ़ नहीं सकते, और जब दोनों मुल्क आगे बढ़ नहीं सकते इस वजह से, तो इस मसले को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा होना भी था। मियाँ साहब ये भी फरमाते हैं कि डर भी बहुत था, खौफ भी बहुत था। क्या डर खौफ था कि जब वो वाजपेयी साहब बस से आए तो किसी ने कहा कि वो जफ्फी पाक में, तो यार ऐसा ना करना। शहबाज साहब वहाँ पे सारे थे कि जफ्फी वाला काम ना करना। घर आए, लेकिन वो कहते घर आए पे तो कह रहे जी, ये सुबह के अखबारों में जो हेडलाइनें छपेंगी वो आप सोच भी नहीं सकते कि भारतीय वजीर आजम से पाकिस्तान के वजीर आजम जफ्फी डालकर मिले। फिर वो ऐसे ही हुआ, वो जफ्फी डाली वाजपेयी साहब ने। अब ज़ाहिर है एक बंदा जफ्फी डालेगा तो आगे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जफ्फी कैसे नहीं डालेंगे। फिर वो भी घर आए मेहमान से। मतलब इसके अलावा बहुत सारी तरीही चीजें, तरीही बातें हुई, लेकिन हमेशा नवाज शरीफ साहब को गद्दार डिक्लेयर करार दिया गया। वो आपके सामने है। गद्दार इस तरह के होते हैं यार, जो बंदा 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा हो, आज भी लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन हो, लोग आज भी उसको मसीहा समझते होते हैं, वो आपको गद्दार लगता है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ के हिंदुस्तान में बिजनेस है, कहा ही जाता है, आज तक दिखाया तो कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये कहा गया था खरबों रुपए की करप्शन करके नवाज शरीफ साहब टीवी टॉक शोज में, लेकिन दिखाई तो नहीं गई। उनके वो घर जिनके बारे में हमें यही कहता रहा है कि पता नहीं कहाँ से लूट के बनाए हैं, इनकी अदालतों ने कहा है कि उनके अपने हैं, बिल्कुल लीगल है। तो गद्दार गद्दार के रेट लगाने वाले थे वहां पे। वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, मोदी साहब जो कि एक अफगानिस्तान के दौरे पर थे, उनका वापसी का सफर था, जहाज में बैठ के फैसला करते हैं। जरा मियाँ साहब ने कॉल मिलाओ, तो मियाँ साहब को कॉल मिलाते हैं तो आवाज आती है, जी मियाँ साहब की हाल चाल है, ठीक है, खैरियत से जी, ठीक है जी, हम लोग काबुल से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में लाहौर पड़ता है, चाय पीने को बड़ा दिल कर रहा है। चाय तो हिंदुस्तानियों की वैसे ही कमजोरी है, मजबूरी है। तो मियाँ साहब फरमाते हैं, जी मैं तो इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मेरी नवासी की शादी है, मैं लाहौर में। तो कि मियाँ साहब कोई बात नहीं, हम लाहौर आ जाते हैं। कहते हैं मोदी साहब बड़ा मुश्किल होगा, शादी है, तकरीब है, घर पे है, पाकिस्तान है, प्रोटोकॉल जी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। असि लाहौर लैंड कर रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, और बस आप हमें वहां से ले लें, हम आपके घर पे आएंगे, आपकी खुशी में शरीक होंगे, आपकी बर्थडे की सालगिरह देंगे, आपकी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरेंगे और चले जाएंगे। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ का विजन, ये है नवाज शरीफ का ताकत का दुश्मन, जो पाकिस्तान का अब्दी दुश्मन है, जिसने मुसलमानों का जीना हराम किया, वो भी चलकर आपके घर आ रहा है। इससे बड़ा मौका आपके पास क्या है कि पाकिस्तान को आगे ले जाएं, हिंदुस्तान से सुलह करें, ट्रेड करें। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सामने है, मुशर्रफ साहब से लेकर आपके जो ज़िया उल हक साहब थे, उसके अलावा जितने बाकी आए, जो ये दरस देते रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है, उनके साथ जाके मिलाते रहे, उनके साथ जाके बैठते रहे, वाजपेयी के साथ, उनके बाकी के साथ। लेकिन नहीं, तो नवाज शरीफ सिर्फ गद्दार है, गद्दार नवाज शरीफ है। क्यों नवाज शरीफ गद्दार है? क्योंकि वो सुलह की बात करता है, अमन की बात करता है, ट्रेड की बात करता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। और आप सोच तो सकते हैं, हमारे दिल तो आज़ाद हैं, हमारे दिमाग तो आज़ाद हैं, हमें सोच अकल समझ तो है। फैसला तो खुदा की ज़ात ने करना है, आपने करना है, आपके वोट ने करना है, आपके दिल और दिमागों ने करना है, कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों से सिर्फ एक फैसला आया है किसी भी इंसान के खिलाफ कि गद्दार कौन है। वो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ फैसला किसके खिलाफ आया कि वो गद्दार है।